बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लेकर काफी ज्यादा चर्चा के विषय बन गया। जिस तरह से बीजेपी ने अपने ही जिस नेता को उतारे हुए थे फील्ड में चुनाव लड़ने के लिए कि वो वापस नामांकन लेना पड़ गया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जन सुराज के जिस तरह से काफी चर्चा का फिर विषय बन गया है, अपने पूरे झोंक लगा दिए हैं कि हम इस चुनाव को जीत जाएंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि चर्चा का विषय इसलिए बन गया है कि जिस बांकीपुर विधानसभा एक बीजेपी का गढ़ रहा है, 1990 से लगातार वहां से बीजेपी ही जीते आ रही है। जिस तरह से नितिन नवीन उनके पिताजी लगातार जीतते आ रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि नितिन नवीन जब से वो राज्यसभा में गए, शामिल कर लिया गया है, उनको जब से चुना गया है, इसलिए वहां पे जब सीट खाली हो गया, इसलिए वहां पे अब उपचुनाव हो रहा है। जिस उपचुनाव में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव लड़ने के लिए उस नेता ने अपने नामांकन को वापस ले लिया है। अभिषेक कुमार को पहले वहां से नामांकन कराया गया बीजेपी के द्वारा, और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक दिन के अंदर में ही अभिषेक कुमार ने अपने नामांकन वापस ले लिए। नामांकन इसलिए वापस ले लिया कि बताया जा रहा है कि जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, जो काफी ज्यादा वीआईपी एक हॉट सीट माना जाता है, जो पटना में आता है, काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बनता है। हर चीज यहाँ से शुरू होता है। अगर राजनीति शुरू होता है तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही होता है, काफी ज्यादा होता है यहाँ से चर्चा का विषय। आपको बता दें कि जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार बीजेपी ने अभिषेक कुमार को उतारे थे, पर अभिषेक कुमार ने अब बताया यह है कि हमारे कुछ पारिवारिक कारणों से हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हमें वापस नामांकन लेना पड़ा है। तो फिर से बीजेपी ने अब नीरज कुमार सिन्हा को उतार दिए हैं। नीरज कुमार सिन्हा को उतारने के बाद काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। प्रशांत किशोर और कई सारे लोगों का यह कहना है कि बीजेपी ने डर गया है, जिसके लिए अभिषेक कुमार से वापस लेना पड़ा है। नामांकन इसलिए वापस लेना पड़ा है अभिषेक कुमार को बताया जाता है कि जो उनके पिताजी है रविंद्र प्रसाद सिन्हा, जो चारा घोटाले में शामिल है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि अभिषेक कुमार भी पे कई ऐसी एफआईआर दर्ज है, जिसके लिए उन्हें उपचुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है बांकीपुर विधानसभा से। जिसके लिए अब बीजेपी ने अपने नए उम्मीदवार को फिर से जो लाए हैं, जो नीरज कुमार सिन्हा अब बांकीपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। जिस तरह से आपको बता दें कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन सुराज पार्टी के जिस तरह से संयोजक और एक राजनीतिकार कहा जाता है प्रशांत किशोर को, अब खुद वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। चुनाव में बनने के लिए वो काफी चर्चा का विषय बन गया है कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला था, एक भी कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाए, क्या यहाँ से प्रशांत किशोर जीत पाएंगे? अभी ने जब पिछले विधानसभा में जब जीते हुए थे, उस वक्त आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 50,000 वोटों से हराए थे। जिसके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी का क्या गढ़ टूटने वाला, बीजेपी को यहाँ से हराया जा सकता है। जिस तरह से जन सुराज पार्टी के खुद वहां से प्रशांत किशोर उतर चुके हैं, और वही आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को वहां से फिर से उतारा गया है। क्या इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी और जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर में टक्कर होने वाले हैं? क्या पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट तक नहीं मिला हुआ था, क्या खुद वहां से चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर, तो क्या जीत पाएंगे?